हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये कुछ प्रश्न उत्तर है जीके का। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बेरी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। NaCl सोडियम क्लोराइड। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल हो जाती। पृष्ठ तनाव के कारण। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है। प्रोपजरे। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था। चिप ब्लेंड से। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आँख। ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहते हैं। डेसिबल। पीतल मिश्र धातु है। जस्ता और तांबा का। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। टेटनस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी। डार्विन ने। सिरके में क्या होता है। एसिटिक अम्ल। इंसुलिन की खोज किसने की थी। रफ बेटिन ने। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। पायराइट को। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को अर्थ कौन समझ पाया था। जेम्स प्रिंसेप ने। अभिनव भारत क्या था। एक गुप्त उग्रवादी संगठन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली में। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे। टोडरमल। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। जॉर्ज पंचम। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है। जावा। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की। फाहियान ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी। फतेहपुर सिकरी में। अस्तोमा शतक में कहाँ से लिया गया। ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त
किन दो देवों को संबोधित है, इंद्र और अग्नि को? रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सेक्रोज। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब किस पर निर्मित करता है? रेटिना पर। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी को रोकथाम के लिए किया जाता है? गलंड के लिए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा तथा निकेल। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.25 किलोमीटर प्रति सेकंड। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? आर्द्रता बढ़ जाने पर। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण की। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? निर्वात में। टेस्ला किसका मात्रक है? फ्लक्स घनत्व का। प्राथमिक रंग होते हैं नीला, लाल एवं हरा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है कम गुरुत्व बल। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन C। बैरोमीटर को कहा जाता है तापमापी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? आर्यक वंश। अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? मुल्ला दो प्याजा। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने 1930 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। इसका पता ही नहीं चल रहा। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? सारनाथ को। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
ज्योतिबा फुले ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। केसर-ए-हिंद उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को अर्थ कौन समझ सकता है? समझ पाया था जेम्स प्रिंसपे ने। अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन। ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया। तो ये कुछ सवाल थे जीके का।